सी फिलिट्स, ये जो बीमारी होती है वायरस से होती है, इम्यूनो सिस्टम पे अटैक करती है, इम्यूनो सिस्टम पे अटैक करती है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू पे अटैक होने लगता है। ये एक्यूट इन्फ्लामेशन ब्रेन, मतलब छोटा सा, मतलब इन्फ्लेमेशन ब्रेन में करती है। इसकी वजह से फोटोफोबिया होता है, मतलब कि आँखों में बहुत दिक्कत होती है जैसे ही प्रकाश में जाते हैं। हेडेक होने लगता है, फीवर होने लगता है। इट ऑफन अफेक्ट चिल्ड्रन, ओल्डर अडल्ट एंड दोज विद द कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है उसके साथ भी अगर ये वायरस जाता है तो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर देता है। कॉम्प्लिकेशन जो होती है इसके साथ मेमोरी लॉस की दिक्कत और मिर्गी के दौरे, एपिलिप्सिया, ये जो दिक्कत होती हैं मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और बीच बीच में मेमोरी लॉस हो जाती है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला है अस्थमा। अस्थमा इट इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज वीजिंग साउंड, मतलब वीजिंग साउंड होती है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलाई की बात नहीं करी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई मतलब नली की जो उसमें सूजन आ जाती है उस वजह से अस्थमा हो जाता है। इम्फाइसीमा इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ एल्वोलाई वॉल, जो कि डैमेज हो जाती हैं, जो उसके अंदर हम लोग के सीलिया लगे रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सरफेस हैज़ डिक्रीज, क्योंकि उसके जो अंदर जो सीलिया लगे रहते हैं जो अंदर के खराब चीज़ों को बाहर बाहर भेजते रहते हैं, गंदी हवा को बाहर भेजते हैं, वो सरफेस एरिया उनका डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इम्फाइसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये ज़्यादा नुकसान करता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे कारखाने होते हैं, ग्राइंडिंग का काम होता है, स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, तो डस्ट से हम लोग के नाक में फिब्रियोसिस हो जाता है, जिससे वो नाक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं वो हम लोग के लंग्स के अंदर चले जाते हैं और लंग्स के अंदर जाके कॉप अप सिचुएशन, मतलब उसके अंदर पथरी टाइप का बना लेते हैं, फिब्रियोसिस हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले आता है कार्डियक अरिदमिया। अरिदमिया मतलब कि रिदम जो चल रहा होता है वो मतलब सही से ना चल रहा हो। इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट, वेदर इट इज़ टू फास्ट, अगर फास्ट होगी तो ये होगा, वेदर इट इज़ टू स्लो मतलब ये होगा, ये एनसाइटी के अंदर नहीं है। अकर व्हेन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द हार्ट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो इसको सही कैसे करेंगे, उसको सही करेंगे जो ऐसे नोड होता है उस पर पेस मेकर लगा के। सिम्टम्स एंजाइना, चेस्ट पेन, डिजीनेस और वीकनेस, ये सब सिम्टम्स होते हैं कि कार्डियक एरिदमिया हो गया है। दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ना। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल, इतने ये नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा होता है मतलब 12 की जगह 14, 140 और 90, 140 अगर 90 हो तो इससे अगर ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन से क्या होता है, हार्ट में डिसीज़ होती है और ब्रेन और किडनी का माल फंक्शनिंग होने लगती है, वाइटल ऑर्गन जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसको अफेक्ट करता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब मायोकार्डियल इम्फाइसीमा, इशीमा। इशीमा क्या है, इट इज़ ऑफन रिफर्स एज अर्थ्योस्क्लेरोसिस। इट अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट मसल, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड पहुंचाता है। दो टाइप की नलियाँ होती, एक तो हम लोग को बॉडी को पहुंचाने वाली, एक तो पल्मोनरी और नीचे एओर्टा वाली हो गई, और दूसरी होती है हार्ट के मसल्स को खून पहुंचाने वाली, जो हार्ट के मसल में खून पहुंचाता है ताकि वो सही से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाए। उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट होना, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, ये फाइब्रस टिश्यू का डिपॉजिट हो जाने की वजह से जो ल्यूमेन होती है आर्टरी की जो बड़ी होनी चाहिए वो छोटी हो जाती है, जिस वजह से उसको सही से ब्लड नहीं मिलता। जब ये डिसीज़ होती है उसके साथ साथ एंजाइना हो जाता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन होता है क्यों, क्योंकि जो हम लोग की कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुई थी जिस वजह से उसको सही से ब्लड नहीं मिल रहा था, ब्लड ना मिलने की वजह से सही से ऑक्सीजन नहीं रीच हो पाता है हार्ट मसल पे। इट कैन अकर इन मैन एंड वुमेन इन एनी एज, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज और एल्डरली, मतलब बूढ़ों में ज़्यादा होता है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन ऑफ अफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो वही आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही एंजाइना हो जाता है, और इसको अगर सही से नहीं ट्रीट करा जाए तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ जाती है। इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पंप भी नहीं करेगा, है ना।
पंप नहीं करेगा, इफेक्ट मीट ऑफ बॉडी नीड, बॉडी को जितना नीड है उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है। इट इज समटाइम कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज द कंजेस्टिवेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। मतलब ऑक्सीजन लंग्स से ही नहीं सही से जाएगी, फिर एंजाइना हो जाएगा, एंजाइना की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। रूमेटिक अर्थ डिसीज, इसमें क्या होता है, इट कॉज इन्फ्लेमेशन स्पेशली हार्ट ब्लड वेसल्स, एंड इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हार्ट में इन्फ्लामेशन होना, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होना, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना। क्लम्पिंग, क्लम्पिंग मतलब जब बॉडी ब्लड को रिजेक्ट कर देती है तो हाँ ब्लड क्लम्प होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड नहीं चलता है। व्हेन द ब्लड विद नॉन कंपैटिबल ब्लड ग्रुप इज गिवन टू द रेसिपिएंट देन द ब्लड स्टार्ट क्लम्पिंग। फिर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है दोनों। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलोसिस 2020, इसमें क्या होता है, द डेथ ऑफ फीटस ड्यू टू द नॉन कंपैटिबल RH फैक्टर ऑफ फीटस एंड द मदर, इट अकर व्हेन RH पॉजिटिव मेल मैरीज विद RH नेगेटिव फीमेल। इसमें क्या है, RH मेल है और फीमेल जो है RH नेगेटिव है। पहली प्रेगनेंसी जब होगी तो जो बच्चा होगा वो नॉर्मल निकलेगा, उसके साथ साथ एंटीबॉडी बना लेगा इसके खिलाफ। अगर बच्चा पॉजिटिव निकला, पहली प्रेगनेंसी में जो बेबी है वो पॉजिटिव हुआ तो इसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी बना ली। फिर जब सेकंड वाला बच्चा भी पॉजिटिव निकलता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो उसके अंदर एनीमिया, जॉइंडिस, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। मतलब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलोसिस हो जाता है और कई बार स्टिल बर्थ निकलती है, मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक मतलब व्हेन AV नोड इज डैमेज्ड इम्पल्स डू नॉट पास टू वेंट्रिकुलर रीजन। AV नोड डैमेज हो जाती है। AV नोड को अगर सही करना होता है, AV नोड अगर को सही करना होता है तो पेस सेटर लगाया जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, व्हेन द इनिशिएशन ऑफ द पल्स इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, अगर पल्स का जो इनिशिएशन है वो कम्प्लीटली रुक जाए। कैसे रुक जाएगा, जब हार्ट फेलियर हो जाएगा, सही से पंप नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आके वो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी। फिर मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन 2012 पूछा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का क्या मतलब है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट मसल सडनली गेट डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट, मतलब सही से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली हार्ट मसल को। और ब्लड सप्लाई क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसमें हो गया था कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिस वजह से एंजाइना हो गया, बाद में आके हार्ट फेलियर, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेंट मेथैनोग्लोबिन मीनिया, अ कंडीशन वेयर बेबी स्किन टर्न्स ब्लू। कैसे हो जाता है, जो हम लोग के जब पेट के अंदर रहता है तो लंग्स काम नहीं, फंक्शनल नहीं होते हैं, लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं तो व्हेन द फोरामेन ओवेल, जो फोरामेन ओवेल होती है वो बाहर आते टाइम खुल जाती है। अगर वो खुलती नहीं है, फेल्स टू कन्वर्ट इनटू फोसा ओवेल्स, जो फोरामेल्स ओवेल है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है फोसा ओवेल्स में, रिजल्टिंग इन लो ऑक्सीजन लेवल। तो जब वो खुल नहीं पाएगी तो वो अंदर ही अंदर ऑक्सीजन सही से ले पाएगी, तो अंदर ही अंदर ऑक्सीजन की वजह से रिजल्टिंग इन लो ऑक्सीजन लेवल, तो हम लोग के नाक से सांस नहीं ले पाता है वो। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कंटेमिनेटेड विद नाइट्रेट्स। अगर ऐसा पानी पियेंगे नाइट्रेट्स वाला तो पेट के अंदर जो बच्चा है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से जो फोरामेन ओवेल्स है वो फोसा ओवेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले डी-यूरिस, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होता है, जब हार्मोन ADH हार्मोन बढ़ जाता है तो यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा की वजह से बार बार यूरिन लगती है और इस कंडीशन को बोलते हैं डी यूरिनेसिस। कीटो यूरिया मतलब कीटो की बॉडीज मिले, कीटोन के पत्थर मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ कीटोज बॉडी इन यूरिन। प्यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ 10 और मोर वाइट सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो यूरिन के स्पेसिमेन में मिले 10 से ज़्यादा तो उसे प्यूरिया कहेंगे। फिर अगर यूरिन के अंदर ब्लड मिलता है तो उसको हिमेटोयूरिया कहेंगे। और यूरीमिया मतलब मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब यूरिया सही से आए नहीं, उसको मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से यूरीमिया हो जाता है। ग्लोमेरुलस नेफ्रीडिया या नेफ्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुला ऑफ किडनी, किडनी के अंदर अगर ग्लोमेरुला जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो इसको ये हो जाता है। और रीनल फेलियर मतलब जो रीनल व्हेन किडनी फेल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली, जो उसका मेन फंक्शन होता है उसमें अगर वो फेल कर जाती है तो किडनी फेलियर हो जाता है। उसके बाद
ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जैसे जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ग्लाइकोसूरिया होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब मीठा आता है यूरिन, जिसकी वजह से चींटियाँ वगैरह दिखती हैं। रीनल कैलकुली स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्जिलेट, अगर किडनी में मिलता है, अगर किडनी के अंदर ऑक्जिलेट मिलता है तो उसको रीनल कैलकुली कहते हैं। द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले हम लोग का इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है, मिस्टेवा ग्रेविस। तो इसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होगा, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वो उसमें फटीग हो जाते हैं, थक हो जाते हैं। वीकिंग द पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मतलब अचानक से एकदम आधी चीज़ लेथार्जिक हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, जैसे चेहरे की हड्डी हो गई, ये सब चेहरे की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अचानक से अकड़ जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, चलती नहीं है सही से, फटीग हो जाती हैं, वीकन हो जाती हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मसल्स डिस्ट्रॉफी मतलब प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब बहुत धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाना मसल्स का ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। टिटनाई क्या होता है, रैपिड स्कैम्शन मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगर कैल्शियम का जो हम लोग कैल्शियम प्लस प्लस जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर नहीं है, तो हम लोग के मसल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जैसे जिसको नस चढ़ना कहते हैं। अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होता है। इन्फ्लामेशन जॉइंट जब जैसे ज़्यादा उंगली चटकाने की वजह से अर्थराइटिस हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोपोरोसिस 30 के ऊपर वाली जो फीमेल्स होती है उसके अंदर दिखता है। डिक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज, इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाना एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन बोन मास, बोन के अंदर बोन का मास कम हो जाना क्योंकि अंदर खोखलापन, छेद हो जाता है। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है। और गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एक्यूमुलेटेड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और साथ साथ जब जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो तो उस इन्फ्लामेशन के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ जाना। गाउट में और अर्थराइटिस में सेम चीज़ क्या है कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो रहा है दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर यूरिक एसिड नहीं बनता लेकिन इसके अंदर यूरिक एसिड बन जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर ये नेक्स्ट में कवर करेंगे।